वेलकम टू आरडीएन क्लासरूम। सो आज जो है, जैसे हमने पहले वीडियो में रिफ्लेक्शन कंप्लीट किया था और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन की डिफिनीशन समझी थी और उसको समझा था होता क्या है। तो अब आ जाते हैं लॉज ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो आज मैं जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और दोनों बताऊंगा क्या होता है। दो लॉ हैं इसके भी। बेसिकली जो दूसरा लॉ है वो एज सेम एज जो रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ है वही है, पर जो है फर्स्ट लॉ है वो जानते तो सब हैं और मैं सारे टीचर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, बताते भी सब सही है, पर एक तरह से वो रटंत विद्या हो जाती है। आज मैं सोच रहा हूँ कि वो आदमी आपको पूरी इन डिटेल इस वीडियो में पता चले कि होता क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, जिसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक, तो जैसे कि मान लेता हूँ रिफ्रैक्शन होता क्या है। ये मान लीजिए मैंने एक ग्लास लिया, कोई ग्लास लिया, इसके नीचे पूरा ग्लास ही है। ठीक, ये ग्लास है और ये आपका हो गया एयर। आपने ये तो पढ़ा ही होगा, साइन आई बाई साइन आर इजकल टू कांस्टेंट। आज इसका मतलब समझेंगे कांस्टेंट और साइन आई बाई साइन आर होता क्या है। साइन आई जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप जानते ही होंगे, ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है साइन आई साइन आर कॉस टैन कॉट ना, तो ये सब तो जानते होंगे। मैं एक नॉर्मल खींच लेता हूँ। ठीक, तो क्या किए साइंटिस्ट जो थे, जो स्नेल्स थे, उन्होंने किया क्या स्नेल्स लॉ में, तो उन्होंने ग्लास लिया, बहुत सारे मतलब ऑब्जेक्ट लिए, उन पे अपनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया। इसके अगले जो वीडियो होगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे रहेगी। तो बेसिकली इन्होंने किया क्या, जैसे सबका एंगल निकाल लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 R1 I2, एंगल ऑफ I1 R1 I2 R2। ठीक, कई सारे एंगलों पे, जैसे यहाँ से 0 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, ऐसे उन्होंने लाइट को इंसिडेंट करवाया इतने एंगल पे, और उतने ही एंगल पे ये निकलता गया। जैसे पहले उन्होंने भेजा लाइट को I1 पे भेजा, लाइट को एंगल मान लेते हैं हम I1, और जो रिफ्रैक्टिव एंगल है रिफ्लेक्शन वाला वो R2 हो गया। फिर एक लाइट उन्होंने भेजी I1 इजकल टू R1। ठीक, फिर एक लाइट भेजी I2, तो ये थोड़ा दूर गया इससे, तो ये बना R2, ये I2 और ये R2। ऐसे ही कई सारी लाइट उन्होंने भेजी, I2 भेजा तो R2 गया, ये काट दीजिए। I1 भेजा तो R1 आया, और I2 भेजा तो R2 आया। I3 भेजा तो I3 एंगल आया। जितना एंगल पे भेजते गए उसके बाद वह फिर जो रिफ्लेक्ट करने के बाद अपना R1 R2 एंगल बनाती गई। ठीक, तो इन्होंने नोटिस क्या किया कि जब हम साइन I1 ले रहे हैं और साइन R1 ले रहे हैं, जब हम जो एंगल जैसे जो भेजा है इसमें लाइट ने, समझ में नहीं आया मुझे लगता है। मान लीजिए आप हैं, एक प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं। ठीक, एक ग्लास लिया आपने एंगल चेंज करते गए, जैसे नॉर्मल है
और उससे एंगल एक बार 10 डिग्री पे लाइट भेजे, एक बार 20 डिग्री पे लाइट भेजे, इंसिडेंट करवाए, फिर 30 डिग्री पे इंसिडेंट करवाए, 40, 45, 50 ऐसे आप इंसिडेंट करवाते गए, तो आपको लाइट भी उसी हिसाब से बेंड होती हुई दिखाई दी। जब I1 था तो R1 दिखाई दिया, जब I2 था तो R2 दिखाई दिया, R3 था तो मतलब I3 था तो R3 दिखाई दिया। ऐसे ही इसकी बेंडिंग आपको दिखाई देती गई। एक ग्लास और एक एयर का हम लेके चल रहे हैं, और जब इनका रेशियो लिया गया तो हमें कुछ 1.33 आया। पहले जब I1 और R1 का रेशियो लिया गया, साइन ऑफ एंगल ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ R1 लिया गया। फिर जब दूसरा एंगल चेक किया गया, साइन ऑफ एंगल ऑफ I2 अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ R2 चेक किया गया, तो वो भी 1.33 आया। और फिर जब तीसरा एंगल चेक किया गया, R3 अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ R3, तो वो भी 1.33 आया। तो मतलब जब आप चाहे जो एंगल भेजिए, चाहे जिस एंगल से भी आप इंसिडेंट करवाइए, जिस एंगल से आप इंसिडेंट करवा रहे हैं और जिस एंगल से आपको रिफ्रैक्शन का एंगल मिल रहा है नॉर्मल के साथ, उन दोनों का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो वो 1.33 ही आने वाला है। चाहे आप जिस एंगल से भेजिए, उसका वैल्यू जो है, इन दोनों के रेशियो की वैल्यू 1.33 आने वाला है। ये तो एयर और ग्लास, एयर और वाटर का अलग होता है, तो वही चीज़ आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है कि बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होता है। चलिए आपको अगले उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिटेल उससे भी आपको मिलेगा। अगर ये समझ में आया हो तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब देख लेते हैं सेकंड लॉ क्या है। सेकंड लॉ सिंपली जैसे आपका रिफ्लेक्शन का था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, आर लाइज इन सेम प्लेन। अगर इस प्लेन में हो रहा है तो वो इसी प्लेन में दिखाई देगा। आप लिख सकते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट द रिफ्रैक्टिव रे, द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल बोथ आर लाइज इन सेम प्लेन। ओके, वही है सेम। मेन आपका ये स्नेल्स लॉ था। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।